गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है ना। जब यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है तो कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बनती है, ठीक है ना, वो डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ कुछ फॉर्मूला स्टडी करेंगे बच्चों। ठीक है बेटा आपके। तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है ना। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करनी है बच्चों तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, n2 माइनस n1 मल्टीप्लाई n2 माइनस n1 प्लस 1 बाई 2। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब बच्चों यहाँ पर n2 और n1 है क्या। n2 बच्चों यहाँ पर क्या आपकी हायर एनर्जी सीरीज है। ठीक है ना, हायर एनर्जी सीरीज या हायर ऑर्बिट। ठीक है, हायर ऑर्बिट है यहाँ पर n2 और n1 क्या यहाँ पर आपकी लोअर ऑर्बिट या लोअर एनर्जी सीरीज है ये। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर आपको स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करनी है तो आपको n2 और n1 का मीनिंग पता होना चाहिए। तो n2 क्या बच्चों आपके यहाँ पर हायर एनर्जी सीरीज या हायर ऑर्बिट है और n1 क्या आपके लोअर एनर्जी सीरीज या फिर लोअर ऑर्बिट है बच्चों। ठीक है। अगर मैं मान लेता हूं कि जो n1 है वो क्या मैं मान लेता हूं फर्स्ट ऑर्बिट, और फर्स्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं बच्चों, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो पहला ऑर्बिट होता है ना वो फर्स्ट ऑर्बिट है और उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ठीक है ना। अगर मैं n1 क्या मान लेता हूं यानी कि जो हमारा लोअर ऑर्बिट है उसकी वैल्यू मान लेता हूं 1, या हमारा लोअर जो ऑर्बिट है फर्स्ट है यानी कि पहले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कहीं हायर ऑर्बिट में जाता है। ठीक है ना। अब कहीं हायर ऑर्बिट में जाता है वो अभी हमें पता नहीं कि किस में जा रहा है, बट हमें ये मालूम है कि हमारे फर्स्ट ऑर्बिट से जा रहा है यानी कि n1 इक्वल 1 यानी कि ग्राउंड स्टेट से वो हायर ऑर्बिट में जा रहा है। ग्राउंड स्टेट भी दे देगा तो n1 इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपकी n1 इक्वल 1 यानी कि ग्राउंड स्टेट मतलब हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो देन टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होंगे। ठीक है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट या ग्राउंड स्टेट से एन ऑर्बिट में जंप करता है। ठीक है ना, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन अगर मान लो ग्राउंड स्टेट से एन ऑर्बिट में जाकर के जंप करता है बच्चों तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, तो नो प्रॉब्लम। यहां पर n1 क्या हो जाएगा बेटा आपकी 1 हो जाएगा। ठीक है, और जो किस ऑर्बिट में जाके जंप करता है, एन ऑर्बिट में, तो यानी कि n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ n हो जाएगी। ठीक है, बस आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है, ये वाली वैल्यूज इस फॉर्मूले में जो आपका मेन फॉर्मूला है। n2 की जगह n रख दीजिए, माइनस यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, n2 की जगह n रख दीजिए, माइनस ये 1 हो जाएगा। n1 इक्वल 1 है तो -1 से +1 कट हो गया तो यहाँ क्या बचा, n बचेगा कि नहीं बचेगा, तो वही हो गया कि नहीं हो गया आपके, देखिए n माइनस 1 मल्टीप्लाई n बाई 2। ठीक है, तो ये वैल्यू जब पुट करोगे आप इसमें तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर ग्राउंड स्टेट से या आपके हाई ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में अगर मान लो जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, तो आपकी कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी तो वो आप ये इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों प्रॉपर्ली। ठीक है, सेकंड पॉइंट अपना क्या है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विच फॉल्स इन ए पार्टिकुलर सीरीज। ठीक है, एक पार्टिकुलर सीरीज में अगर मान लो आपके इलेक्ट्रॉन फॉल्स कर रहा है, ठीक है, तो आपके उसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, तो आप क्या करोगे, n2 माइनस n1। ठीक है ना। ओके, अगर मैंने ये बोल दिया कि आपके ऐसे कहा कि फिफ्थ ऑर्बिट से लाइमन सीरीज में, फिफ्थ ऑर्बिट से लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ठीक है, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी, तो यहां पर फिफ्थ क्या हो गया आपकी n2 हो गया, और लाइमन सीरीज क्या हो गई आपकी, लाइमन स्टार्टिंग होती है आपकी, n1 वैल्यू क्या होती है वहां पर बच्चों आपकी 1 होती है, तो 5 माइनस 1 यानी कि 4 स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी। ठीक है, कितनी होंगी, n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पर 5 क्योंकि फिफ्थ से आ रहा है और लाइमन सीरीज में जाके जंप कर रहा है। ठीक है ना, क्या बोला उसने, पर्टिकुलर सीरीज बोला है, तो
तो पर्टिकुलर सीरीज क्या हो गई, लाइमन सीरीज। और लाइमन में n1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आप पढ़ चुके ऑलरेडी, 1 होती है, ठीक है ना, n1 की वैल्यू। तो n1 की वैल्यू 1 रख दी मैंने, तो 5 माइनस 1 यानी कि 4। तो ऐसे से आपके एक पार्टिकुलर सीरीज में अगर आपके फॉल्स होता है इलेक्ट्रॉन का, तो फिर आप नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इस फॉर्मूले के थ्रू आप कैलकुलेट करोगे, n2 माइनस n1। ठीक है, n2 क्या है और n1 क्या है मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। चलो बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, इन ए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, क्या है आपके क्वेश्चन, इन ए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम 7 to 1 ऑर्बिट, यानी कि 7 ऑर्बिट से 1 ऑर्बिट में जाकर के, 7 ऑर्बिट से 1 ऑर्बिट में जाकर के क्या कर रहा है बच्चों, आपकी मूव कर रहा है, ट्रांजिशन इन मल्टी स्टेप्स। ठीक है, तो देन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन द स्पेक्ट्रम। देखिए उसने कोई सीरीज बोली नहीं है, पार्टिकुलर सीरीज उसने नाम नहीं लिया है बच्चों, तो हमारा पहला फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है, जो ए में दे रखा है। बी में क्या, एक पार्टिकुलर सीरीज में अगर मान लो इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो उस केस में आपका बी वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो इसमें कौन सा होगा बच्चों, आपके ए वाला। ओके, तो इसने क्या बोला है कि 7 to 1, और 1 क्या होता है, ग्राउंड स्टेट होता है आपके। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट क्या ग्राउंड स्टेट है, या फिर ऐसा समझ लीजिए, नो प्रॉब्लम, यहां पर जो n2 की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई, और n1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, लोअर ऑर्बिट हो गया ना n1, ओके, और n2 क्या हो गया, आपके हायर ऑर्बिट हो गया। तो बच्चों देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम यहां पर। फॉर्मूला हमारे, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ये लगा लीजिए, ठीक है ना, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, देखो 1 लिखा है तो वैसे हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा, हमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने अभी कैलकुलेट किया था ना कि n1 इक्वल हमने 1 माना है, और n2 इक्वल अगर n माना है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लग जाता है। अगर आपको दिक्कत होती है तो ये मेन वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहाँ n2 की जगह रख दीजिए आप 7 माइनस n1 की जगह 1, और वहां 7 माइनस 1 प्लस 1/2। ठीक है, ये 1 से 1 कट हो गया। ओके, और यहाँ क्या बचा बच्चों, आपकी 6 मल्टीप्लाई 7/2, ये 6 मल्टीप्लाई 7/2, तो ये 2 3 6, यानी कि 7 3 21। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी बच्चों, आपके 21 होंगी। ओके, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों अपना आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर। देखिए चलो यहाँ पर इसको रहने देता हूँ, तो आपको क्या थोड़ा पता रहेगा, ये रफ कर देता हूँ, सही रहेगा। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपकी, कि इन ए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्वेश्चंस नेक्स्ट आपके, इन ए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम if electron move from 6th to 2nd orbit, ठीक है, by transition in multi-step, तो then find out the number
ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रम। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को इतना लंबा चौड़ा लिखा गया है, कोई मतलब नहीं है हमें यहाँ पर। आपको क्या है, देखिए कोई पर्टिकुलर सीरीज तो दे रखी नहीं है बच्चों यहाँ पर, बस हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बच्चों टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है। फॉर्मूला भी आपने स्टडी किया था टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का, n2 माइनस n1, ठीक है ना, और n2 माइनस n1 प्लस 1/2। ठीक है बेटा आपकी। तो यहाँ n2 की वैल्यू देखिए क्या है, हायर ऑर्बिट आपका n2 है 6 थे, और लोअर ऑर्बिट आपकी n1 है। बस ये वैल्यू पुट करनी है बच्चों यहाँ पर, 6 माइनस 2, ठीक है बेटा आपकी, 6 माइनस 2 प्लस 1, ओके, बाई 2। तो देखिए यहाँ -1, ये आपकी हो गया -1, ये 5 हो जाएगा, 6 माइनस 2 यानी कि 4, और ये हो गया 5/2। तो 2 से 2 कट, 2 टाइम्स 4, और ये हो गया आपके 10। तो 10 स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे, ठीक है ना। अगर मान लो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अगर इफ इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम 6 ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी बच्चों आपके, 10 होंगी। ठीक है बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन से थोड़ा क्वेश्चन में और ट्विस्ट लाया जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट लेके आते हैं, मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, वो थोड़ा करते हैं, ठीक है। तो क्या इसके रिगार्डिंग किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो हमें थोड़ा पता चल जाएगा ना, तो दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ा और ट्विस्ट लाते हैं हम क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस इनके बहुत लेंथी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना, और सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन है आपके, ए सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है ना, ए सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन from an excited state to ground state, of the hydrogen atom, okay, is one or more steps gives rise to 5 lines, ठीक है, in the ultraviolet region, ठीक है ना, in the ultraviolet region of the spectrum, ठीक है ना, in the ultraviolet region of the spectrum, ठीक है ना। क्वेश्चन एक तो क्वेश्चन यहाँ हो गया, थोड़ा क्वेश्चन को आगे बढ़ाया गया है। यहाँ पर देखिए, हाउ मेनी लाइन्स डज दिस ट्रांजिशन प्रोड्यूस इन IR region of the spectrum। नो कितना क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है, देखो ना, ठीक है। हाउ मेनी लाइन्स डज दिस ट्रांजिशन प्रोड्यूस इन IR रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना। IR स्पेक्ट्रम में हमें टोटल लाइंस कैलकुलेट करनी है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रॉपर्ली आपने शायद रीड कर लिया होगा, मैं लिखता गया हूं तो आपको पता चलता गया होगा, फिर भी मैं रीड कर देता हूं कि सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना, एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट
देखो ग्राउंड स्टेट तो ऑलवेज हमेशा किसी भी एटम में एक ही होती है, जो कि न्यूक्लियस के पास होती है, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट आपके क्या होगा, ऑलवेज ग्राउंड स्टेट होगा कि नहीं होगा बेटा आपके, ठीक है ना। तो क्या है कि कोई मान लो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है वन स्टेप या मल्टी स्टेप के थ्रू एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट, ये देखो ग्राउंड है और ये एक्साइटेड है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट तो फिक्स है बच्चों, 1 है, ऑर्बिट नंबर 1 है, ठीक है ना। तो n1 की वैल्यू तो यहां पर 1 हो गई, पर लेकिन एक्साइटेड स्टेट आपको पता नहीं कि कौन सी है, कहां से आ रहा है वो, कि 6 से आ रहा है, कि 7 से आ रहा है, कि 8 से आ रहा है, कि 9 ऑर्बिट से आ रहा है, किससे आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ग्राउंड स्टेट को छोड़कर के बाकी की सभी जो आपके जो ऑर्बिट होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट को शो करते हैं, ठीक है ना। तो यहां एक चीज तो तय हो गई बच्चों आपकी, n1 है वो क्या हो गया आपकी बच्चों, आपकी 1 हो गया। n2 है वो हमें निकालना है, हमें पता नहीं है, ठीक है, तो किससे आ रही है वो, ठीक है। तो n2 निकालेंगे। तो आपको पता है कि मैंने अभी आपको क्या कहा था कि पार्टिकुलर स्पेक्ट्रम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, आपकी n2 माइनस n1 वाला यूज करते हैं, ठीक है ना। और ये है आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है ना। बी वाला पॉइंट था ना, वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए जब वो मल्टी स्टेप से, यानी कि मल्टी स्टेप से ट्रांजिट होकर के एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है इलेक्ट्रॉन, तो 5 लाइंस बनती है, ठीक है, यूवी रीजन में आकर के गिर जाता है, ठीक है। तो 5 लाइंस बनाता है यूवी रीजन में, तो 5 लाइंस बन गई है, तो टोटल लाइंस आ गई आपकी, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर आप क्या करोगे, n2 में निकालना है, n1 की वैल्यू 1 होगी और ये 5 हो गया, ठीक है। इसको उधर लेके आइए, तो आपके क्या हो गया, n2 यहां पर है वो क्या हो जाएगा 6। n2 की वैल्यू बच्चों हमने 6 निकाल ली, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके 6 ऑर्बिट से आ रहा है, ठीक है। ये निकाल लिया ना, n2 के हायर ऑर्बिट को शो करता है। तो यहां तक तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपके, हाउ मेनी लाइंस डज दिस ट्रांजिशन प्रोड्यूस इन IR रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। बच्चों आपको मालूम है कि हाइड्रोजन एटम की IR रीजन में आपके 3 स्पेक्ट्रम्स होते हैं। एक तो होता है आपके ब्रैकेट होता है, फुंड होता है, ठीक है, और एक पाशन होता है कि नहीं, लाइमन बामर पाशन, लाइमन बामर पाशन, ठीक है ना। पाशन स्टार्ट होता है पाशन से, पाशन ब्रैकेट और फुंड, ठीक है ना। ये IR रीजन में होते हैं ना आपकी, ठीक है ना। तो पाशन, पाशन सीरीज, पाशन सीरीज में कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, n2 माइनस n1। तो n2 कितना है, 6 है, ठीक है ना। n2 के आपके 6 आप निकाल चुके हो, माइनस n1 पाशन सीरीज के लिए n1 क्या होगा बेटा आपकी, आप देखना टेबल मैंने लिखवाया हुआ है कि पाशन सीरीज के लिए n1 3 होता है, ठीक है ना। ओके, तो n1 यहाँ क्या हो गया इसके लिए 3, ओके, और यहाँ आ गई टोटल स्पेक्ट्रल लाइन 2, ओके। तो बच्चों यहाँ पर पाशन सीरीज के लिए टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई, ओके। अब निकालते हैं ब्रैकेट के लिए, ब्रैकेट सीरीज के लिए यहां वही n2 माइनस n1 लगा देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं n2 माइनस n1, ठीक है। n2 कितना है, 6 है, और n1 अब इस केस में सॉरी यहाँ 2 नहीं आएगा, तो यहाँ 3 है, 6 माइनस 3 होता है, मैंने 2 लिख दिया, ओके। n2 माइनस n1 अब ब्रैकेट के लिए कितना होगा, 4 होगा बच्चों, तो यहाँ 6 माइनस 4 यानी कि 2, ठीक है। ये हो गया ब्रैकेट। अब है आपके फुंड सीरीज के लिए, ठीक है ना, क्या हुआ, n2 माइनस n1 यानी कि n2 कितना है, 6 माइनस n1 कितना होगा, 5 हो गया बाहर। तो ये देखिए पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज आपकी किसमें, IR रीजन में ही होती हैं। और वो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि IR रीजन में कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी। अगर मान लो
एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन आईआर रीजन में जंप करता है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी? तो देखो हमने सब इंडिविजुअली निकाल दी। पार्शियल में 3, ब्रैकेट में 2 और फंड में 1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी है आईआर रीजन में? ठीक है ना, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस इन आईआर रीजन इक्वल कितनी होगी? 3 + 2 + 1 यानी कि 6। ठीक है बच्चों, तो कितनी हुई आपकी? 6 स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी बेटा आपकी। तो इस तरह से क्वेश्चन बेटा ये किए जाते हैं आपके। क्लियर बेटा ये चीज? ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।